नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी जो तृतीय इकाई है उसके शिक्षण बिंदु सच्चिदानंद वात्स्यायन जो आगे हैं उनकी रचना सांप के प्रति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम अगे जी की दो रचनाएं पहले भी पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं, जो कि कलगी बाजरे की और रात होते प्रात होते नाम से थी। आज हम उनकी एक अन्य रचना, जो कि अत्यंत ही संक्षिप्त और छोटी कविता है, जो कि सांप के प्रति शीर्षक से है, लेकिन काफ़ी चर्चित कविता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगे जी द्वारा रचित इस कविता में कवि ने वर्तमान जो समाज है उसकी स्वार्थपरता एवं छल कपटपूर्ण जो व्यवहार है उस पर व्यंग्य करने का प्रयास कवि ने किया है। आज हम देखते हैं कि शहरी जीवन का जो आदमी है वह आदमी अपने आदमी को ही डस रहा है, एक दूसरे को व्यक्ति ठग रहा है। इसी पर कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यंग्य एवं कटाक्ष करने का प्रयास किया है। कवि ने जो प्रस्तुत लघु कविता है उसमें नगरीय सभ्यता पर भी व्यंग्य किया है। आज की जो महानगरीय सभ्यता के साथ साथ चलने वाला जो व्यक्ति है, कब किसको धोखा दे जाए किसी को पता भी नहीं चलता है, इस बात को लेकर सांप को प्रतीक रूप में उसने चित्रित किया। देखते हैं कि कवि कविता के माध्यम से हमारे सामने अपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। सांप के प्रति जो कविता है उसमें कवि क्या कहते हैं, देखिए। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। कवि सांप को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सांप, तुम्हें नगर में बसना नहीं आया, तुम कभी सभ्य भी नहीं कहलाते थे। फिर बताओ कि भला यह जहर कहाँ से आया, तुमने ये जहर कहाँ से पाया और डसना कहाँ से सीखा। क्यों? क्योंकि जहर फैलाने व डसने का कार्य तो ये शहरी लोग करते हैं। वे एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं अपने छोटे से लाभ के लिए। ये जो शहरी व्यक्ति हैं वो दूसरों का बड़ा और भारी नुकसान करते हुए भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये सारे अवगुण और ये सारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं ये तो इन शहरी लोगों में देखी जाती है, किंतु सांप तो वो जंगल का प्राणी है, इसलिए उसने ये विष और डसने की जो कला है कहाँ से सीख ली है। शायद वह शहरियों के इन लोगों के संपर्क में आ गया है, इसलिए उसने भी उनकी भांति है वो डसना सीख लिया है। कवि ने इस तर्क के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आज की भौतिकवादी सभ्यता में हर आदमी जो है भोग विलास का जीवन व्यतीत करना चाहता है, सुखी जीवन की चाह रखता है। उसकी काम लोलुपता, जो समृद्धि की आकांक्षा है, वो उसे उचित और अनुचित कार्य करने को प्रेरित करती है। फिर वह उचित और अनुचित का भेद करना भी भूल जाता है। शहरी मानव ने सारी नैतिकताएं और मर्यादाओं को भी भुला दिया है। वह निहित स्वार्थों की खातिर किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि वह उसकी हत्या भी कर सकता है। इसलिए इस दुराचार और जघन्य अपराध वृत्ति की कवि ने कड़े शब्दों में यह निंदा की है, उस पर प्रहार किया है, तीक्ष्ण चोट की है और सांप को संबोधित करते हुए बताया है कि जब तुम सभ्य नहीं, तुम्हें नगर में बसना नहीं आया, तो तुम बताओ कि तुमने डसना कैसे सीखा और ये जो जहर है, विष है, ये कहाँ से पाया है। शायद कवि कह रहा है तुम भी इन शहरी लोगों के संपर्क में आ गए हो, जिन लोगों को डसने की कला मालूम है, जिनके पास अकूत विष है
और वे इस विष के द्वारा एक दूसरे को डस रहे हैं अपने स्वार्थों की खातिर और अपनी आकांक्षाओं की खातिर। इस प्रकार से आपने देखा कि इस छोटी सी कविता के माध्यम से विद्यार्थियों, कवि ने जो वर्तमान शहरी सभ्यता है और शहरी लोगों की सभ्यता के साथ साथ उनका जो व्यवहार है उस पर कवि ने तीखा प्रहार किया है। आज की जो भौतिकता, विलासिता और काम लोलुपता की प्रवृत्ति है उस पर भी कवि ने छोटी सी इस कविता के माध्यम से व्यंग्य किया है। यदि भाषा की बात करें तो लाक्षणिकता तो है ही है, साथ में वह व्यंग्यात्मक और प्रतीक शैली को भी लिए हुए है। इस प्रकार से ये छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने शहरी लोगों की जो आज की जीवन शैली है, उनका जो व्यवहार है और उनकी जो शहरी सभ्यता है उस पर तीखा व्यंग्य और प्रहार किया है और हम लोगों को भी सचेत कर इस प्रकार के व्यवहार की जो है कवि ने निंदा की है। और इसी के साथ आज के कालांश में इतना ही। हम अगले कालांश में अगेय जी की जो अगली रचना है उस पर चर्चा करेंगे और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।